जी। रिटेल शॉप मैनेजर जो है, इसमें इसके जो जिम्मेदारियां हैं उसके दो पहलू हैं। एक उसका सेल्स मैनेजर के तौर पे रोल है और एक उसका ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पे रोल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसी भी रिटेल कंपनी में सबसे बड़ा ओहदा या सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा कौन सा होता है? जी बताएंगे। कस्टमर डीलिंग। जी। सेल्स मैनेजर। जी। सेल्स मैनेजर। जी। ब्रांच मैनेजर। इनके लिए तालियां। रिटेल कंपनी में सबसे जो इंपॉर्टेंट ओहदा है वो है ब्रांच मैनेजर, आउटलेट मैनेजर, शॉप मैनेजर। वजह यह है कि कंपनी और कस्टमर, यानी कंपनी मैनेजमेंट और कस्टमर, इनके दरमियान में ये एक न्यूक्लियस है, ये एक चौक है कि हर चीज इसके जरिए जानी है। अगर कंपनी ने कोई चीज, कंपनी मैनेजमेंट ने अगर कोई चीज कस्टमर तक या सेल्समैन तक या एम्प्लॉय तक पहुंचानी है तो किसके जरिए पहुंचाएंगे? शॉप मैनेजर या ब्रांच मैनेजर के रेफरेंस से। और अगर कस्टमर का कोई फीडबैक होगा या एम्प्लॉय का कोई अगर फीडबैक होगा, वो भी किसके जरिए जाएगा? ब्रांच मैनेजर। सो ये एक न्यूक्लियस है, सारी कंपनी इसके गिर्द घूमती है। अगर आपने देखा होगा कि जिस कंपनी की, यानी यहां पे मैं आज एक बड़ी फख्र से बताता हूं कि हमारे पास माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी के वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने फूड चेन का ट्रेनिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस किया है, ट्रेनिंग ली है। वो भी मानेंगे कि अगर उनकी कस्टमर सर्विस अच्छी है तो उसका कस्टोडियन कौन है, उसको कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है? ब्रांच मैनेजर। वो चाहे उसको रेस्टोरेंट मैनेजर कह लें, ब्रांच मैनेजर कह लें, आउटलेट, यानी असल में रिटेल के लिए सबसे, इसीलिए ये जो आज का पार्ट है ये बहुत अहम है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है। कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि जी उसके जिम्मेदारियों के दो रोल है, तो क्या दो मैनेजर होने चाहिए? एक ऑपरेशंस देखे, एक सेल्स देखे? जी सिंगल ही होना चाहिए। सिंगल होना चाहिए। बाकी भाई जरा थोड़ा सा जागें। अच्छा, अगर दो बंदे होंगे, अगर ये गाड़ी के दो ड्राइवर होंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसलिए मैनेजर एक ही है, रोल दो हैं, एक सेल्स मैनेजर और एक ऑपरेशंस मैनेजर। अब आप कहेंगे जी अच्छा, अब इसमें आज चूंकि टाइम कम है और हमारी बात के जो कोच उन्होंने भी टाइम लेना है, तो मैं तफसील नहीं बता सकता। ये दुकान को सेट करना, दुकान की सफाई करवाना, ये सारे ऑपरेशंस में आ जाते हैं। और अपने टारगेट पूरे करना, कस्टमर सर्विस को अच्छा करना, ये सारे सेल्स में। अगर ऑपरेशंस के काम पूरे नहीं होंगे, ऑपरेशंस के काम ठीक नहीं होंगे, तो कस्टमर सर्विस इंश्योर नहीं हो सकती। दुकान अगर मेस बनी हुई है, दुकान के बाहर जो है वो गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो आप कैसे अच्छी सर्विस करेंगे? नहीं हो सकती। सो सबसे पहले आप समझे। अब यहां पे आके दूसरी कंफ्यूजन कौन सी क्रिएट होती है कि जी मेरी सेल्स देखे जी, मैंने जनाब अगेंस्ट लास्ट ईयर या अगेंस्ट टारगेट मैं तो 30% ग्रोथ दे रहा हूं, दुकान मेस बनी हुई है, तो क्या काबिले माफी है? नहीं। क्या काबिले माफी है? वाई? अगर 130% सेल्स है, अगर ऑपरेशंस ठीक होते, अगर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती, अगर दुकान का डिस्प्ले ठीक होता, तो इसका मतलब है 10% और बढ़ सकती थी। अगर टाइम पे कोई चीज नहीं मिल रही, बैक एंड जो है अगर वहां पे मेस बना हुआ है, या फ्रंट पे अगर दुकान के फ्लोर के ऊपर सफाई नहीं है, तो कस्टमर कुछ वापस चले जाते हैं। मैं